देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साथ दें। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। JUI और तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में मिलकर चलने का ऐलान। असद कैसर के घर सरबराह JUI की तहरीक इंसाफ समेत दीगर ओपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, हुकूमत अब कह रही है हमारा कोई मुसवदा है ही नहीं, मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। JUI को जो ड्राफ्ट दिया गया वो क्या था? हमें जो कुछ मिला उसका मुताला किया, वो किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं। आवाम की अमानत में इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने जजेस की उम्र पर बात नहीं की। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 3 साल के साथ 67 साल करने की तजवीज़ दी। JUI ने उम्र 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। उम्र के साथ छेड़छाड़ से लगेगा हम किसी खास फर्द को बाहर या अंदर रखना चाहते हैं जो नामुनासिब होगा। समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। आईनी तरामीम का ज़ेर गर्दिश मुसवदा असल नहीं। हुकूमत ने आईनी तरामीम के ज़ेर गर्दिश बिल को गैर हतमी ड्राफ्ट करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, काबीना में पेश होने तक बिल हतमी नहीं होता। काबीना की मंजूरी के बाद तरामीम पार्लियामेंट में पेश होंगी। पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील का कहा था। नून लीग भी चाहती है कि आवाम को फौरी इंसाफ मिले। एक्सटेंशन पैकेज का हिस्सा नहीं है। उम्र की हद 65 साल हो या 68, वकला रहनुमाई करें। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का आईनी तरामीम का मुसवदा देने का मुतालबा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार फारूक H नाइक ने कहा, किसी को इल्म नहीं कि आईनी पैकेज में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा है। अदलिया की आज़ादी मुतासर न हो तो आईनी अदालत कायम होनी चाहिए। ड्राफ्ट का हतमी मुसवदा पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को दें। वकला से मुशावरत करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत बोले, बार एसोसिएशन से मशवरा किया होता तो हिजान न होता। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ और JUI तरमीम पर मुत्तफिक का मौक़िफ़ लेकर चलेंगे। ओपोजिशन को छोड़ें, तरामीम को हुकूमती अराकीन से छुपाया गया। मुशावरत के साथ आइन में तरामीम होनी चाहिए। कोशिश है जमहूरी ताकतों को इकट्ठा करें। रूस की पाकिस्तान की ब्रिक्स तंजीम में शमूलियत की हिमायत। रूस के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने ब्रिक्स में शमूलियत में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आला सतह के राबितों से ताल्लुकात को मज़ीद वसअत मिलेगी। रूसी नायब वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान के साथ 5 ममालिक के फ्री ट्रेड मुआहिदों पर भी बात हुई। तजारत, मईशत और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट को हुक्म जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एहतसाब अदालत में केस बगैर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पिछले 5 साल करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। PTI के वज़ीर तालीम ने टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की। मुकदमा नैब को भेजना चाहिए। PTI हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, स्कूलों के मसाइल का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहले मरहले में 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। हमारी कोशिश है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान और पार्टी डिनोटिफाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने JUI पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील JUI ने इलेक्शन कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा वक्त है। वकील JUI बोले, आईनी तरमीम भी चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आईनी तरमीम से तो पार्टी इलेक्शन का कोई मामला नहीं।
पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? इलेक्शन कमीशन का केस की समाअत में हुकाम से सवाल। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? चेयरमैन पीटीआई ने कहा नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। दस्तावेजात जमा कराने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी जाए। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। पीटीआई ने शफाफ तरीन इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट भी अब चीजों को वाज़ेह कर चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रुकावट पैदा नहीं करेगा। जो दस्तावेजात जमा कराए थे वो अभी FIA के पास हैं। बिलावल भुट्टो की मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालिफत, आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। कहा फौजी अदालतों पर असूली मौक़िफ़ है, उसकी हिमायत नहीं करते। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स पर कानून साजी ज़रूरी समझती है तो सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। मीसाक जमहूरियत और अपने मंशूर के तहत आईनी अदालतों के क़याम के हक़ में है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा आइन में तरमीम के लिए अपडेटेड मुसव्विदा तैयार कर लिया। इत्तफाक राय के लिए वज़ीर कानून तमाम जमातों से राबते में है। मुसव्विदा तमाम जमातों के पास मौजूद था। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत अलग अलग होती है। पीटीआई ने तरमीम पर सियासत की कोशिश की। कुछ भी कर लें NRO नहीं मिलेगा। क्या वजह है कि 9 मई केसेस का फैसला अब तक नहीं हो सका? हुकूमत का हुकूमती रुकन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला। 1 से 2 दिन में इलेक्शन कराने का ऐलान। तारिक फजल चौधरी ने कहा ऑपोजिशन को 4 अरकान का पैनल देने के लिए 2 खत लिखे। मुस्बत जवाब न आने पर इलेक्शन कराने का फैसला किया। हुकूमती रुकन आर्जी चेयरमैन होगा। ऑपोजिशन जब 4 नाम भिजवाएगी मुंतखब चेयरमैन मुस्ताफी हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में भारतीय अफराद को नौकरियों से निकालने का ऐलान। वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने कहा निगरान वज़रा में नौकरियां तकसीम की गईं। कोई एहतजाज करता है तो 100 दफ़ा करे। गैर कानूनी भर्ती अफराद को तनख्वाहें नहीं देंगे। मेरिट पर आने वालों को कुछ नहीं कहेंगे। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI से मुलाकात। आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कॉम्प्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। लाहौर हाई कोर्ट की अज़मा बुखारी के केस में DG FIA को पीर को पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा FIA की रिपोर्ट बताती है उनकी लोग सीटों के अहल नहीं। आप लोग इतने सादा हैं। पुलिस ने बताया जमानत हुई है तो आपने मान लिया। आपका जोर उधर चलता है। पंजाब में जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध का कराची की सड़कों की मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए जारी करने का फैसला। कहा चाहता हूँ सड़कों की मुरम्मत और तामीर का काम बेहतरीन मयार का हो। सड़कों की नाकिस तामीर पर कार्रवाई की हिदायत। कहा कराची की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू कराए। वज़ीर आला पंजाब की किरायों की चेकिंग के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। कहा हर मुसाफिर, हर शहरी, हर तालिब इल्म तक रिलीफ यकीनी बनाएं। किरायों के हवाले से शिकायत और अजाले के लिए हेल्पलाइन फ़ाल। इजाफी किरायों की मद में 1 लाख रुपए से ज़ायद वापस किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर बरस पड़े। अली अमीन गंडापुर ने कहा गवर्नर अहमियत चाहता है, कोई इसको अहमियत नहीं देता। पर्ची पर आया हुआ गवर्नर सब कुछ बिलावल भुट्टो के कहने पर कर रहा है। थोड़ा प्रेशर देता हूँ तो कहता है ऊपर से दबाव है। लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी की है, कोई सियासी दबाव नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा हुकूमत मर्जी की अदलिया और फैसले चाहती है। मुजवज़ा आईनी तरामीम का मुसवदा कहीं से बरामद हुआ है? कानून लाने से पहले इस पर बहस की जाती है। पार्लिमानी अरकान बोलते रहे कि उनको धमकियां मिल रही हैं। तरामीम के हवाले से कानूनी पहलू पर मुशावरत कर रहे हैं।